चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ये था ना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो ये हमें क्या समझें कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन से कितना कॉस्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, मतलब कितना कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट तो समझ में आ गया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो भी यहाँ पे बढ़ेगा कॉस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बोला, इट इज द कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है या सर्विस है और उसका जो भी इन्वेंट्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है या इन्वेंट्री हो गया, तीनों में से किसी भी चीज का जो यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में, ना कि फिक्स कॉस्ट में। क्या बोला कि इट डज नॉट टेक कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो इसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज ऑल्सो known as direct cost costing as only direct cost from the part of the product and inventory cost। तो देखिए हम लोग के पास मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था कि वन एक्स्ट्रा यूनिट से हम लोग जो भी कॉस्ट निकल रहा था उसे हम लोग बोलते थे मार्जिनल कॉस्ट बोलते थे। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो गया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे, ना कि फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस या इन्वेंट्री, इस तीनों का वैल्यूएशन करने में। और इसे एक और भी मेथड बोला जाता है जो नॉर्मली बोला जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर बोला क्या कि कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट rather than the function as डन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेस्टिंग पढ़ते थे, कॉस्टिंग का मेथड पढ़ते थे एब्जॉर्प्शन में, तो उसमें क्या करता था कि वो एब्जॉर्ब करता था यूनिट जो प्रोडक्शन हुआ उसको। बट इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, बिहेवियर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को देखने में, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट को ही कंसीडर करके अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे रहा डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज यूज एज साइमल्टेनियसली एट वेरियस प्लेसेस। तो या तो डायरेक्ट कॉस्टिंग बोले या हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोले, उस दोनों को एक ही जगह यूज किया जाता है बहुत सारे प्लेसेस पे। फिर बट द रीजन ऑफ द कॉस्ट विद द रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी लेवल मस्ट बी अंडरस्टूड। some cost are variable at the batch level but fixed for the unit of the label, whereas the variable at the production line level but fixed for the batch and unit। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें ये क्या करना चाह रहा है। तो देखिए जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं कौन सा, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हम लोग एक यहाँ पे देखे थे एग्जाम्पल देखे थे, जो एग्जाम्पल नंबर 1 में उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो सबसे पहले देखे थे हम लोग 10,000 यूनिट जो हम लोग के पास था, 10,000 यूनिट उसका कॉस्ट निकाले थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10,001 यूनिट का, मतलब एक जो एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे हुआ उसका कॉस्ट निकाले थे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यूनिट हुआ उसका कॉस्ट निकाले। पहले तो हम लोग के पास नॉर्मल था 10,000, उसके बाद 10,001, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकला उसे हम लोग क्या बोले, मार्जिनल कॉस्ट बोले। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग कि कुछ जो पार्ट होता है, जैसे कुछ पार्ट हो गया, मतलब क्या कि जो हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट था वो क्या था, दोनों के लिए ही सेम था, दोनों ही लेवल, चाहे यहाँ पे 10,000 हो या 10,001 हो, वो तो हम लोग के पास क्या था, फिक्स था। फिर हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट था, तो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग देखे थे कि 10,000 था, तो हम लोग 10,000 के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट में मल्टीप्लाई किए, और हम लोग के पास कितना था, 10,001 था, तो 10,001 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे हम लोग के पास जो आया डायरेक्ट कॉस्टिंग में, एक हम लोग के पास यहाँ पे आता है, वो क्या आता है, बैच का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं कि वो पूरे बैच पे अप्लाई होता है, ना कि यूनिट पे अप्लाई होता है, पूरे बैच पे। जैसे मतलब जो है ना, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करके हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, तो हम लोग के पास जो जो फेयर होगा, जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे व्हीकल होगा उसका जो फेयर होगा वो तो पूरे व्हीकल का फेयर होगा, ना कि वहाँ पे एक यूनिट लेकर के आएंगे उसका। देखिए ये हम लोग के पास व्हीकल वाला है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि व्हीकल है, और ये ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ड्राइंग मैंने क्या कैसे, हाँ ये ट्रक है मान के रखो, ठीक है। ट्रक पे अगर सामान एक यूनिट लेकर के आए या पूरा ट्रक भर के लेके आएगा, तो दोनों का तो कॉस्ट यहाँ पे सेम तो नहीं पड़ेगा। पूरा जब ट्रक को हम लेकर के आएंगे तो पूरे ट्रक का कॉस्ट पड़ेगा, ये तो है ना। तो ये जो पूरे ट्रक का कॉस्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे 10 यूनिट लेकर के आए, यहाँ पे 10,000 यूनिट लेकर के आए, उस दोनों का तो कॉस्ट यहाँ पे सेम ही पड़ेगा ना। तो वो पूरा पूरा बैच लेवल पे कॉस्ट अप्लाई होता है कुछ, जिसे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 से देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बैच लेवल का कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग क्या किए थे कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट का, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट का था,
बट जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग में, तो कुछ का कॉस्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट पे हो जाता है, कुछ हम लोग पूरे बैच पे कॉस्ट देते हैं, जिससे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखने वाले हैं। तो आ जाइए आप लोग देखते हैं क्या बोला यहाँ पे कि अर्नब लिमिटेड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जेट। तो यहाँ पे जेट का 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कितना कॉस्ट लग रहा है टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे 4,80,000, जिसका ब्रेकअप हम लोग के पास नीचे दे रखा हुआ है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो लग रहा है वो 10 पर यूनिट के हिसाब से, यहाँ पे 10 पर यूनिट के हिसाब से, और जिसका कितना हो गया 1 लाख हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास जो गिवन है वो कितना है 10,000, और यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था क्या डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दे रखा हुआ वो 10 के हिसाब से दे रखा था, 10 इंटू 10,000 हम लोग के, तो हम लोग के पास कितना है 1 लाख आया। फिर सेकंड नंबर पे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट जो हम लोग के पास ₹8 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा हुआ था, तो 8 इंटू 10,000 करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो गया 80,000 हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया वेरिएबल कॉस्ट जो ₹2 के हिसाब से दे रखा हुआ था, तो 2 इंटू 10,000 करेंगे तो हम लोग के पास 20,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे कि मशीन सेटअप कॉस्ट इज 1200 फॉर प्रोडक्शन रन ऑफ 100 यूनिट कैन बी मैन्युफैक्चर इन अ रन। तो देखिए एक बार मशीन यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, मशीन रन किया जाता है, तो एक बार में कितना यूनिट निकलता है 100 यूनिट निकलता था, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है वो कितना लग रहा था यहाँ पे 1200। तो यहाँ पे जो 1200 कॉस्ट हम लोग के पास लग रहा है, ठीक है, यहाँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग एक यूनिट करके यहाँ पे कॉस्ट निकाल सकते हैं। बट जब मशीन यहाँ पे रन होगा तो यहाँ पे कॉस्ट कितना लगेगा 1200। अब वो एक यूनिट के लिए नहीं लग रहा है, वो कितना यूनिट के लिए लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है 1200, ना कि एक यूनिट के लिए। अगर हम लोग को एक यूनिट बनाना होगा तभी 100 रुपीज़ का कॉस्ट, यहाँ पे 1200 का कॉस्ट लगेगा। या अगर हम लोग को 99 यूनिट बनाना है या 100 यूनिट बनाना है तभी हम लोग को कितना कॉस्ट लगने वाला है 1200 कॉस्ट लगने वाला है। तो यही जो कॉस्ट हम लोग के पास हो गया कि मशीन को एक बार रन करेंगे, चाहे हम लोग 1 यूनिट बनाए, 10 यूनिट बनाए, 99 बनाए, 100 बनाए, मतलब 100 तक का जो कॉस्ट होगा वो एक ही रहने वाला है, जो कितना रहने वाला है 1200। इसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। मतलब एक पूरे बैच को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मशीन सेटअप कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है 1200। तो जो एक यूनिट बनाए या 100 यूनिट बनाए तो दोनों में कॉस्ट सेम पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग को कंसिडर जब करते हैं तो हम लोग का कौन सा मेथड आ जाता है, तो यह आ जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। फिर इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है जो हम लोग के पास कितना 10,000 का दे रखा हुआ है। डेप्रिसिएशन मशीनरी स्पेसिफिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो 10,000 का। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड जो कितने का 1,50,000 का। और इस केस में हम लोग किस तरह से निकालेंगे कॉस्ट, तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे 10,000 यूनिट का कॉस्ट, उसके बाद यहाँ पे 10,001 यूनिट का कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो हम लोग के पास है ₹10 करके दे रखा हुआ था ना फर्स्ट नंबर पे, ये वाली 10 रुपीज़ करके, फिर यहाँ पे 8 रुपीज़ करके, फिर यहाँ पे 2 रुपीज़ करके, और उसमें सिंपली हम लोग जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है जो नंबर ऑफ यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास चेंज इन कॉस्ट आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 10 इंटू 10,000 के तो हम लोग के पास 1 लाख आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। 10 इंटू हम लोग 10,001 के तो हम लोग के पास 1,10,000 आ गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे कितना 10,000 दे रखा हुआ है, इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 80 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 10,001 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80,008 आ जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग के पास ₹2 के हिसाब से दे रखा, तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 10,001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20,002 आ जाएगा। फिर मशीन सेटअप कॉस्ट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है तो वो हम लोग को किस तरह से दे रखा हुआ था, तो वो हम लोग के पास 100 यूनिट के लिए दे रखा हुआ था। 100 यूनिट के लिए कितना दे रखा था 1200 दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 10,000 का निकालना है, तो यहाँ पे 10,000 और ये हम लोग के पास गिवन है 100 यूनिट का जो कितना 1200, तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,000 यूनिट का जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो 10,000 इंटू कर देंगे 12 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,20,000 का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। ये हम लोग के पास कितना यूनिट के लिए था, तो ये था हम लोग के पास 10,000 यूनिट्स के लिए। फिर हम लोग के पास यहाँ पे है 10,001 यूनिट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10,001 करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 100 यूनिट को हम लोग का जो कॉस्ट मालूम था वो कितना था 1200, तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए जो कॉस्ट हम लोग के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए तो अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे, किस कॉस्ट पे बेसिस पे निकालेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के अगर बेसिस पे निकालते हैं तो हम लोग के पास कितना कॉस्ट आ जाता, तो ये हम लोग के पास जो कॉस्ट आता वो आता 1,20,012 आता। वेरिएबल कॉस्ट के अगर बेसिस पे निकालते अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से निकालते तो हम लोग के पास कितना आता, ये आ जाता 1,20,012 आता। बट यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो ये हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि देखिए 10,000 जो जब हम लोग यहाँ पे 100 यूनिट बनाते हैं, कितना यूनिट बनाते हैं हम लोग 100 यूनिट बनाते हैं, तो हम लोग के पास जो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा था वो कितना आता था 12 आ रहा था। मतलब जो हम लोग 100 यूनिट बनाएंगे तो हम लोग के पास कितना कॉस्ट आ रहा था, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1200 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1,20,000 आ गया। अब यहाँ पे 101 यूनिट बनाए हम लोग, यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था
101 यूनिट बनाए, या अगर हम लोग यहाँ पे 200 यूनिट बनाए तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बैच कॉस्टिंग हम लोग के पास दे रखा है, तो यहाँ पे 1,20,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग को 1,20,000 कैसे आया था, तो हम लोग सिंपली क्या किए कि देखिए कितना यहाँ पे 10,000 में कितना बैच होगा वो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और वो वो कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग के पास होता उसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 1,20,000 आ गया। अगर इसे वेरिएबल कॉस्ट में निकालते तो हम लोग के पास कितना आता था, यहाँ पे 1,20,012 आता। अगर यही बैच कॉस्टिंग में अगर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ बैच निकालना होता। तो देखिए 10,000 के केस में हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ बैच निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैच कितना होगा 10,000 के केस में, तो देखिए 10,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ यूनिट प्रोडक्शन करने का, और एक बैच में कितना यूनिट आ रहा है 100 आ रहा है यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पे बैच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये बैच हम लोग के पास कितना हो गया 100 बैच हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 बैच हम लोग के पास हो गया। अगर हम लोग कितना करेंगे, नंबर ऑफ बैच निकालते हैं जो 10,001 यूनिट में दे रखा हुआ, तो इसमें अगर हम लोग बैच निकालेंगे तो हम लोग के पास बैच में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 100.01 बैच आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, 100.01 बैच हम लोग के पास आ गया। तो हम लोग पॉइंट में तो बैच नहीं रखेंगे ना, पॉइंट में तो हम लोग बैच नहीं रखना। ये जो हम लोग के पास अभी बैच आया जो 100.01, उसमें अगर डिवाइड किया 100 से तो हम लोग के पास आ गया 100.01 बैच आ गया। तो 100.01 अगर हम लोग के पास बैच आया तो हम लोग पॉइंट में तो नहीं रखेंगे, तो हम लोग के पास इसमें अगर बैच रखेंगे अंदर कितना आ जाएगा, तो 101 बैच आ जाएगा। 101 एंड बैच हम लोग के पास आ गया। तो 101 बैच के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट निकालना होगा। तो एक बैच का कॉस्ट हम लोग के पास जो दे रखा होता है 100 बैच का कॉस्ट वो दे रखा होता है 1200, तो इसमें हम लोग 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी अगर हम लोग 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैच का कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोग के पास 1,20,000 का बैच का कॉस्ट आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 101 इंटू कर देंगे 1200, तो हम लोग के पास जो बैच का कॉस्ट आ गया ये आ गया 1,21,200 का, ये हम लोग के पास बैच का कॉस्ट आ गया। तो हम लोग इस तरह से जब बैच कॉस्टिंग यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब बैच के हिसाब से जब यूज किया जाएगा कॉस्ट दिया रहेगा, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास जो कॉस्ट का एलिमेंट हो गया ये हो गया 1,21,200 का, ये हम लोग के पास आ गया बैच में। फिर डेप्रीसिएशन दोनों में से सेम ही होगा, उसमें तो चेंज नहीं होता है डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये तो फिक्स्ड वाला एक्सपेंस है ना। फिर हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंस दे रखा हो तो ये भी चेंज नहीं होगा, चाहे प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना, किस तरह से क्या हम लोग को देखिए सिंपली वेरिएबल कॉस्ट की तरह हम लोग को इस तरह से यहाँ पे नहीं करना है। मैंने आप लोग को इसलिए दिखा दिया कि हम लोग को इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट में नहीं करना है। जब बैच दे रखा होगा तो हम लोग जो नीचे यहाँ पे नंबर ऑफ बैच निकाले उसके हिसाब से हम लोग को करना होता है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिकैप करा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह के सम्स को करेंगे। तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले जो दे रखा हुआ था डायरेक्ट मटेरियल दे रखा था, तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिख देना था। नंबर ऑफ यूनिट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 10,000 यूनिट हम लोग के पास फर्स्ट में, और यहाँ पे 10,001 है, तो यहाँ पे ₹10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख, और यहाँ पे 1,10,000 आ गया। फिर हम लोग के पास ₹8 के हिसाब से, तो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 80,008 आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग के पास है ये आ गया 20,000, और यहाँ पे 20,002 आ गया। ठीक है, फिर जो मशीन सेटअप कॉस्ट है उसे मैं हम लोग के पास जो गिवन था वो क्या था, तो यहाँ पे मशीन सेटअप कॉस्ट जो था यहाँ पे 1200 था, जो 100 यूनिट के बैच के हिसाब से था, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके हिसाब से। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बैच निकाले, तो हम लोग के पास आया 100 बैच, उसमें 1200 एक बैच के लिए था, तो हम लोग मल्टीप्लाई किया तो हम लोग के पास 1,20,000 आ गया। फिर हम लोग के पास बैच जब निकालें नेक्स्ट वाले में जो 101 करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे 0.01, तो पॉइंट में तो हम लोग बैच नहीं करेंगे, पॉइंट में तो हम लोग के पास मशीन तो रन नहीं होगा ना, मशीन तो रन होगा कि हाँ एक बार रन हुआ, 2 बार रन हुआ, 3 बार, 1.5 टाइम्स तो रन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 100 इसमें 1200 से मल्टीप्लाई करके तो हम लोग के पास है 121,200। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जो भी हम लोग के पास यहाँ पे सेटअप कॉस्ट था ये हम लोग लिख दिए। फिर डेप्रीसिएशन दोनों ही केस में सेम हो जाएगा, फिर जो फिक्स कॉस्ट है दोनों ही केस में सेम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एक यूनिट का जो कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1,220। और इससे पहले जब हम लोग के पास बैच कॉस्टिंग मतलब बैच वाला नहीं दे रखा था मशीन सेटअप कॉस्ट, तो उस केस में एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आया था एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कितना आया था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ 20 आया था, और इसमें डायरेक्ट ही कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 1200 बढ़ गया। तो ये जो 1200 हम लोग के पास बढ़ गया जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये एक यूनिट बढ़ाते तभी हम लोग के पास 1200 होता, और या 100 यूनिट बढ़ाते तभी हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता 1200 ही होता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड है उसमें हम लोग किस तरह से यहाँ पे सम्स बनाते हैं। तो ये चीज़ दे रखा हुआ था, तो इसे भी आप लोग को समझना था। और अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे आ जाए, तो 4th नंबर पे जो हम लोग के पास गिवन है वो क्या बोला कि डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है। डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि दो डिफरेंट लेवल पे कॉस्ट जो आता है
देखिए डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। तो यहाँ पे जब दो प्रोडक्शन लेवल के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग। अगर इस केस में देखेंगे तो हम लोग के पास जो फर्स्ट नंबर का था एग्जाम्पल नंबर 1, ये दे रखा है ना, इसमें जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो कितना है, 20 है, क्योंकि दो लेवल का यहाँ पे एक था 10,000 यूनिट हम लोग के पास और जो दूसरा था वो कितना था 10,001। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग हुआ वो कितना हुआ 20 हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के वजह बढ़ने की वजह से हुआ। फिर जो हम लोग के पास यहाँ भी 10,000 एंड 10,001 इसका डिफरेंशियल कॉस्टिंग कितना हुआ, तो 1220 हो गया। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में तो समझ में आ गया ना आप लोग को कि दो डिफरेंट लेवल पे, चाहे यहाँ पे एक यूनिट का डिफरेंस, मतलब एक यूनिट का हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंस हो या बहुत सारे यूनिट का डिफरेंस हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस देखते हैं, और जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है इसमें हम लोग एक यूनिट का भी देख सकते हैं और ज़्यादा डिफरेंट यूनिट का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 10,000 और हम लोग देखे थे 10,001 यूनिट का, तो इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट का है। अगर यही हम लोग के पास जो आ जाएगा 10,000 एंड हम लोग के पास आ जाएगा 11,000, 10,000 एंड उसके बाद का कितना आ गया 11,000, तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया 1,000 का। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में ये दोनों आ जाता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में ये दोनों आ गया। बट जब हम लोग यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट का आता है, तो हम लोग के पास सेकेंड वाला नहीं आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास गिवन है, एक बार आप रीड कर सकते हैं। तो रीड में क्या दे रखा है, इट इज रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट लेवल दैट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट। तो यहाँ पे जब लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें डिक्रीज या इंक्रीज जो भी कॉस्ट में होगा वो हम लोग को दिखाना होता है। फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या होता है कि कितना इंक्रीज हुआ, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट को हम लोग इंक्रीज करने के वजह से कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या कि डिफरेंस में कितना इंक्रीज हो रहा है, एक ही बात हुआ। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या कि जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम लोग का जो कॉस्ट इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज होता है, वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसकी वजह से ये चीज़ आ गया। और मार्जिनल कॉस्टिंग और यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्लस में हम लोग डिफरेंशियल कॉस्टिंग में तो डिफरेंस समझ गए। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के डिफरेंस की वजह से हम लोग देखते हैं। बट डिफरेंस जो हम लोग के पास डिफरेंशियल कॉस्टिंग है या इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है उसमें हम लोग देखते हैं कितना यूनिट की वजह से कोई भी यहाँ पे इंक्रीज हो यूनिट, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक यूनिट में इंक्रीज हो, यहाँ पे 10,000 20,000 जो भी होगा उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया था, तो हम लोग के पास डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी हो गया। फिर करेक्टरिस्टिक आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं आप लोग को बता दूं फिर भी। यहाँ पे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में क्या बोले कि ऑल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग हम लोग बोलते हैं। वेरिएबल में क्या क्या कॉस्ट आता था, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, इफेक्टिव ओवरहेड आ गया, तो ये सब उनके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। तो ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे और कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट किस में चलेंगे, सम्स में चलेंगे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है।